अभी तक हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाइल ग्रीन में हमने किया था। देन सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। सब्स्टिट्यूशन इन नाइट्रोजन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इन नाइट्रोजन ये जो कंपाउंड है यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसमें क्या एक्टिविटी आती है वो हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ नाइट्रोजन। जब साइज ऑफ नाइट्रोजन का कितना साइज इंक्रीज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। यहाँ पर एक्टिविटी इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ एल्काइल इन नाइट्रोजन। एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है ना। एल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। अगर वो यहाँ पर उसकी साइज बढ़ती या घटती है तो वहाँ पर वो उसकी एक्टिविटी डिपेंड करता है कि घटेगी या फिर बढ़ेगी। इसी में सेकंड पॉइंट है यहाँ पर लिखना है एज द साइज ऑफ हाइड्रोजन, साइज ऑफ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन इन नॉन एड्रेनालिन टू मिथाइल नॉन एड्रेनालिन टू मिथाइल इन एड्रेनालिन टू आइसोप्रोपाइल। नॉन एड्रेनालिन हाइड्रोजन इन नॉन एड्रेनालिन टू मिथाइल एंड एड्रेनालिन टू आइसोप्रोपाइल इन आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपाइल इन आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल। अब यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन का जो साइज है वो एड्रेनालिन टू मिथाइल इन एड्रेनालिन टू आइसोप्रोपाइलिन आइसोप्रोपेनॉल में ये दो पॉइंट है जिसमें हाइड्रोजन की साइज बढ़ती है। तो दोनों में क्या एक्टिविटी होगी, ये यहाँ पे जो है ये वाले जो पोर्शन में है यहाँ पर जो अल्फा रिसेप्टर जो है अल्फा एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये वाले जो पॉइंट है वहां पर अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज होगी और ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर बीटा रिसेप्टर होगा वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर की एक्टिविटी डिक्रीज होगी और यहाँ पर बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। एंड इसमें सेकंड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बन इन साइड चेन
यहाँ पर जो साइड चेन में है वहाँ पर अगर हम कार्बन की एक्टिविटी अगर हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर जो है कार्बन अगर यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 2 कार्बन होगा, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर 2 ही कार्बन है जहाँ पर हम कार्बन का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। There are 2 carbon atoms. There are 2 carbon atoms at alpha and beta. Alpha and beta form है 2 nitrogen form। अल्फा एंड बीटा वहाँ पर अगर हम उसको चेंज करते हैं तो उसमें चेंजेस आएंगे एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट है जैसे कुछ स्मॉल एल्काइल ग्रुप होता है जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, उसको हम अगर वहां पर चेंज करते हैं तो वहां पर क्या एक्टिविटी आएगी, तो इसमें लिख सकते हैं स्मॉल एल्काइल कंपाउंड लाइक स्मॉल एल्काइल में हो जाएगा मिथाइल हो गया या फिर इथाइल कंपाउंड हो, मिथाइल या फिर इथाइल को हम उसमें अगर करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर ये स्मॉल एल्काइल कंपाउंड को अगर हम यहाँ पर कार्बन एटम की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो उसकी जो माओ होता है, माओ मीन्स होता है मोनो एमिन ऑक्सीडेज, मोनो एमिन ऑक्सीडेज, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है अगर हम स्मॉल एल्काइल कंपाउंड अगर वहां पर अल्फा कार्बन में ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है इपिनेफ्रिन। यहाँ ये एपिनेफ्रिन है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन में R2 की जगह हमने मिथाइल या एल्काइल ग्रुप जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप को हमने ऐड किया, तो उससे क्या होगा, जो माओ होता है, माओ का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाती है। एंड इसका लास्ट वन आता है डी, इमिडाजोल एंड अदर अल्फा जो होता है उसको सब्स्टिट्यूशन करता है। इमिडाजोल कंपाउंड हो गया एंड अदर अल्फा एगोनिस्ट, इमिडाजोलिन एंड अदर अल्फा एगोनिस्ट, इसका भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट आपको इसमें यहाँ पर हेडिंग ही लिखना है एग्जाम में और इसका कोई डिटेल नहीं लिखना। मेन जो मैंने जो बताया शुरू का जो 3 सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाइल मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम इन नाइट्रोजन कंपाउंड एंड लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इन नाइट्रोजन एल्काइल कंपाउंड। ये 3 चीज को आपको डिटेल लिखना है एंड लास्ट वन इसको आपको सिर्फ नाम ही लिखना है। ये कंप्लीट हो गया सार ऑफ सिम्पथोमाइमेटिक।
और नेक्स्ट वन इज हम फिनाइल एथिलीन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एथिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है फिनाइल एथिलीन का। इसका जो प्रिकर्सर कंपाउंड होता है एम बेंजीन ऑक्सी बेंजल्डिहाइड। एम बेंजीन ऑक्सी बेंजल्डिहाइड इसका प्रिकर्सर कंपाउंड होता है। यहाँ पर इसका बेंजल्डिहाइड में वहाँ पर फिर 6 इथाइल कंपाउंड के साथ होता है C2H5 CH2O C2H5 CH2O एंड यहाँ पर CHO। इसका हम रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमो इथाइल एसीटेट के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर जो कैटेलिस्ट होता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन बोलते हैं। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हम जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है CH। ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पर ऐड हो जाएगा वो CH2C डबल बॉन्ड O यहाँ पर जो इथाइल कंपाउंड है यहाँ पे जाके ऐड हो जाती है तो वो C6H5 होता है। यहाँ पर HBr जो हाइड्रोजन एटम जो निकलता है वो HBr होके माइनस HBr बाहर निकल जाती है। ब्रोमाइड के साथ वो बाहर निकल जाती है और ये कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड का जो रिएक्शन फर्दर रिएक्शन होता है इसका जो रिएक्शन होगा NH2 के साथ इसका रिएक्शन होगा देन फर्दर कंपाउंड बनेगा ये C6H5 वो वही रहेगा C6H5CH2O यहाँ पर रहेगी यहाँ पर आ जाएगा NH। वहां पर एसिटेट फॉर्म यहाँ का जो NH11 हाइड्रोजन जो है वो एसिटेट फॉर्म में माइनस बाहर चले जाएगा और यहाँ का जो ये कंपाउंड है ये यहाँ पर कार्बन की जगह ऐड हो जाएगी। कार्बन डबल बॉन्ड है एंड वो इसके साथ रिएक्शन करके एसिटेट फॉर्म में बाहर हो जाता है। देन ये मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है। देन फर्दर इसका रिएक्शन होता है अगेन
आगे फिर इसका फर्दर हम रिएक्शंस करते हैं। NO2 नाइट्रस एसिड, NO2 को हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। देन फर्दर जो कंपाउंड बनता है C6H5CH2O, ये ऐसे कैसे रहेगा। देन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है CH2 और ये जो कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है यहाँ पर ऐड हो जाती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंपाउंड हो गया CH2 हो गया, CH2 की जगह जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये, एंड ये कार्बन एटम है यहाँ पे। एक्चुअली जब यहाँ पे ये जब नाइट्रस एसिड अटैक करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, मिथाइल कंपाउंड में जाकर अटैक करता है। देन फिर नाइट्रोजन के साथ ये वाली जो एटम है कार्बन, वो वहाँ पर अटैच होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल कंपाउंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देन फर्दर ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद इसका साइक्लाइजेशन होता है। साइक्लाइजेशन मींस होता है ये जो कंपाउंड है वो अटैच होता है, साइक्लिक फॉर्म बनता है। C6H5CH2O, यहाँ पर CH और ये CH2, यहाँ पर ये OH बना है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन। सॉरी, अभी हम इसको ये जो हाइड्रोक्सिल एटम है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन होता है। देन ये जो CH2 है, साइक्लाइजेशन हो रहा है CH2 प्लस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये जो होता है वन हाइड्रोजन, अगर हम इसको डबल बॉन्ड को अगर हम वन हाइड्रोजन भी लिखेंगे तो वो, और इसके साथ जो है ये कार्बन एटम है, दैट इज कार्बन एंड डबल बॉन्ड Ga। ऐसा ही साइक्लाइजेशन होता है। ये डबल बॉन्ड को हम ऐसा हाइड्रोजन अपन लिख सकते हैं। एंड फर्दर इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं इसका, और आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं।
जो साइक्लाइजेशन होता है इसमें किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स अपने आप शेप में ले लेते हैं, इसको साइक्लाइजेशन होता है। देन अगेन जो है ये हो गया फाइनल फिनाइल नेपथलीन। ये ऐसा फॉर्म होगा, इसी से जो है वो बाहर निकल जाएगा। फर्दर ये जो मिथाइल कंपाउंड के साथ ये इसको हम फिर से अलग करेंगे, हाइड्रोक्सिल, फिर ये CH2 है, देन NH, और देन ये जो CH3 है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये माइनस, और ये जो आयोडाइड है, आयोडाइड के साथ वो बाहर निकल जाएगा, तो ये फिनाइल नेपथलीन का बनता है फाइनली।